राजस्थान का रण कौन जीतेगा, देश भर में इसे लेकर बहस हो रही है। कई राज्यों में स्थिति साफ है, मगर कहा जा रहा है कि राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी पता चल नहीं पा रहा है, क्योंकि लहर नहीं दिखाई दे रही है, किसी पार्टी की हवा नहीं है। तो फिर हो क्या रहा है? बहुत सारे ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सट्टा बाजार की खबरें आ रही हैं। सट्टा बाजार बीजेपी को 120 122 दे रहा है, कांग्रेस को 60 65 दे रहा है। रोज एक आध सीटें कम ज्यादा हो रही हैं। कई लोग कह रहे हैं सट्टा बाजार भी आजकल फिक्स होता है। ओपिनियन पोल अलग अलग बटे हुए हैं। कोई बीजेपी को 125 दे रहा है, कोई 115, कोई 110, कोई कांग्रेस को 80, कोई 60, कोई 100 भी दे रहा है। मगर ग्राउंड पर क्या चल रहा है, यह जानने की कोशिश की हमारे जो जिला में संवाददाता हैं, जो हर जगह फैले हुए हैं, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि चल क्या रहा है ग्राउंड पे, किस पार्टी की हवा है, कोई हवा है भी या नहीं है, या फिर स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय उम्मीदवार के ऊपर वोट पड़ रहा है। कई जगह निर्दलीय खेल बिगाड़ रहे हैं। छोटी पार्टियों और निर्दलियों को मिलाकर पिछली बार 28 जीते थे। इस बार कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा 40 भी छू सकता है। क्यों कहा जा रहा है, इस पर सब बात करेंगे हम। शुरुआत कर लेते हैं बाड़मेर जिले से, सबसे सुदूर जिला वही है और वहीं से शुरुआत करते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में खेल बीजेपी ने बिगाड़ दिया है। पूरा जिला बीजेपी के खिलाफ इतना भी नहीं था जैसा कि लग रहा है जाट लैंड में। वहां पर प्रियंका चौधरी का टिकट बीजेपी ने काट दिया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर। उसके बाद एक सहानुभूति पैदा हुई। आरएलपी ने भी अपना उम्मीदवार बैठा लिया है, मगर पहली बार मेवाराम जैन को कड़ी टक्कर मिल रही है और कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर तीसरे स्थान पर चल रहा है। चौहटन में पद्माराम भारी पड़ रहे हैं आदूराम पर। वहां पर भी कांग्रेस जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। गुढ़ामलानी में कर्नल सोनाराम चौधरी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं के बिश्नोई, मगर कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ हेमाराम चौधरी घूम रहे हैं। फिर भी के बिश्नोई ने 5 साल तक काम किया है और कर्नल सोनाराम अभी अभी बीजेपी से आए हैं। हालांकि इनके साथ अच्छी बात है कि 85,000 जाट हैं, जबकि बिश्नोई 45,000 ही हैं। हालांकि यह आंकड़ा दूसरी जातियों से भरा जा सकता है। फिलहाल यहां पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। शिव में अमीन खान फतेह खान, अमीन खान कांग्रेस के उम्मीदवार, फतेह खान बागी। उसी तरह से शिवसी खर्रा जो हैं वो खरा वो बीजेपी के उम्मीदवार और रविंद्र भाटी बागी। अब रविंद्र भाटी और फतेह खान में मुकाबला कहा जा रहा है, मगर वो फर्क पड़ेगा कि एक बार मुस्लिम क्या तय करते हैं कि किसे वोट देना है। क्योंकि अभी फतेह खान की जो सभा हुई थी उसमें बहुत बड़ी संख्या में दलित हिस्सा लिए थे और पिछली बार जो आरएलपी के उम्मीदवार थे, दलित उम्मीदवार, जो अच्छा खासा वोट लेकर गए थे 20,000 से ऊपर, अभी वो फतेह खान के साथ हैं। और इसी तरह से रविंद्र भाटी की सभाओं में भी भीड़ आ रही है। कहा जा रहा है कि मुकाबला फतेह खान और रविंद्र भाटी के बीच भी हो सकता है। यहां पर भी बीजेपी ने अपना, स्वरूप सिंह खरा है बीजेपी के उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने अपना खेल बिगाड़ लिया है 2 सीटों पर, बाड़मेर और शिव। यहां पर कोई निर्दलीय भी बाजी मार सकता है, ठीक बाड़मेर की जगह तरह। पचपदरा में मदन प्रजापत अभी आगे दिखाई दे रहे हैं चौधरी से। सिवाड़ा में मानवेंद्र सिंह और हमीर सिंह घायल के बीच कड़ी टक्कर है, कोई भी निकल सकता है, इसमें टक्कर की सीट है। बायतू में हरीश चौधरी और उम्मेदाराम के बीच कड़ी टक्कर है। कुल मिला के आज अगर देखा जाए तो बीजेपी सीधे सीधे यहां पर बाड़मेर जिले में 1 सीट जीतने की स्थिति में है और कांग्रेस कम से कम 2 सीटों पर आगे है और बाकी के सीटों पर टक्कर है। जैसलमेर में, पोखरण में कहा जा रहा है कि प्रतापपुरी आगे चल रहे हैं साले मोहम्मद से। जैसलमेर में भी कड़ी टक्कर है छोटू सिंह और वहां के जो कांग्रेस को उम्मीदवार हैं मेघवाल, उनके बीच। यानी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिल रही है, जबकि इसके पहले यहां पर बीजेपी की 0 सीट थी। बाड़मेर में भी यही स्थिति है, बाड़मेर में भी बीजेपी गेन कर रही है। यानी दोनों जिलों में बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है। नागौर में बहुत कुछ निर्भर करता है कि हबीबुर रहमान के साथ कितने मुसलमान जाते हैं। 70,000 मुसलमान हैं
और हरेंद्र मिर्धा के साथ अगर ये मुस्लिम नहीं जाते हैं तो फिर ज्योति मिर्धा जीत जाती हैं। हालांकि पिछली बार भी यहाँ मोहन चौधरी जो हैं वो बीजेपी से जीते थे और हबीबुर रहमान हारे थे कांग्रेस के टिकट पर, मगर ये ट्रायंगुलर फाइट हो गया है। ट्रायंगुलर फाइट के लिए ही की वजह से ही आज आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति मिर्धा के लिए। डीडवाना में यूनुस खान बढ़त बनाए हुए, ये सीट भी बीजेपी ने बिगाड़ी है, जैसे कि बाड़मेर में बिगाड़ा है। आरएलपी खिंवसर में आगे है, परबतसर और मेड़ता में फाइट है, लाडनू, नावा, डेगाना और मकराना, इन तीनों जगह ऐसा लग रहा है कि जैसे लाडनू में और मकराना में अभी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, नावा में, डेगाना में बीजेपी आगे दिखाई दे रहा है और मेड़ता में फाइट है। यहां अगर देखा जाए तो नागौर में 4-6 का भी मामला हो सकता है। यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सीट नहीं मिली थी ज्यादा, आरएलपी को 2 सीटें मिली थी और इसके अलावा सारी सीटें कांग्रेस के पास थी। मकराना में एक बीजेपी की सीट थी, मगर अभी देखा जाए तो यहां पर बीजेपी कम से कम 3 सीट गेन कर रही है, यानी कि नागौर में भी बीजेपी गेन करते हुए दिखाई दे रही है। जोधपुर में अगर देखें तो ओसिया में अभी दिव्या मदेरणा फंसी हुई हैं, यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लूणी में जोगाराम आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ओसिया में हालांकि बहुत कुछ निर्भर करेगा, जो ये इलाका है तिवरी में जाकर करीब 23,000 माली हैं, वो सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि अगर माली वोट देते हैं तिवरी वाले तो ओसिया से दिव्या मदेरणा निकल भी जाती है, क्योंकि माली पूरे राजस्थान में इस बार बहुत तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। सेठगढ़ में बाबूसिंह राठौड़ आगे दिखाई दे रहे हैं, अभी लोहावट में आरएलपी का उम्मीदवार सत्यनारायण बिश्नोई आगे दिखाई दे रहे हैं, फालोदी में पब्बाराम बिश्नोई बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पूरे सभी सीटों की हम अगर बात करें, वहां पर सूर सागर में देवेंद्र जोशी बीजेपी के आगे दिखाई दे रहे हैं, बिलाड़ा में बीजेपी के अर्जुन गर्ग दिखाई दे रहे हैं, भोपालगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सकती है जहां पर आरएलपी के हैं उम्मीदवार। तो यहां आरएलपी को जोधपुर में पिछली बार 1 सीट मिली है, इस बार भी 1 सीट ही मिल सकती है लोहावट में। मगर बीजेपी को बड़ी बढ़त है, ज्यादातर सीटें मान लें करीब सारी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यहां पर कम से कम बीजेपी 5 सीटों का फायदा हो रहा है बीजेपी को। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, कम से कम जोधपुर में जहां पर ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है। चूरू में कहा जा रहा है रफीक मंडेलिया का माहौल बना हुआ है, मगर हमारी रिपोर्ट के अनुसार हरलाल सहारण जीत सकते हैं। तारानगर में भी कहा जा रहा है नरेंद्र बुढ़ानिया कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मगर राजेंद्र राठौड़ जीत सकते हैं। शाहजूल शहर में मनोज न्यांगली खेल कर सकते हैं बसपा से, अगर दोनों का जाट वोट बंटे तो, वरना वहां पर बीजेपी अच्छी स्थिति में। सरदार शहर में रामकरण चौधरी की स्थिति काफी मजबूत है। अगर रामकरण चौधरी वोटों का बंटवारा होता है तो फिर जाट वोटों का बंटवारा होता है तो राजकुमार रेणवा निकल सकते हैं, वरना रामकरण चौधरी जीत सकते हैं चुनाव। यहां पर अनिल शर्मा फंसे हुए हैं। सुजानगढ़ में मनोज आगे दिखाई दे रहे हैं और रतनगढ़ में अविनेश महर्षि आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी यहां भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी को इस जिले में कम से कम 2 सीटों का फायदा हो रहा है। यानी जिलेवार अगर देखें तो हर जिले में बीजेपी को कुछ सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। झुंझुनू में बृजेंद्र ओला आगे हैं। नवलगढ़ में इस बार चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं कि विक्रम जाखल आगे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि फाइट में हैं। सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा अभी तक आगे दिखाई दे रहे हैं, मगर सुभाष महरिया से कड़ी टक्कर मिल रही है। उदयपुर वाटी में राजेंद्र गुढ़ा ट्रेंगुलर फाइट में फंसे हुए हैं, हालांकि पिछली बार वो ट्रेंगुलर फाइट में निकल गए थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि स्थिति अच्छी है। मंडावा में रीटा चौधरी अब तक आगे दिखाई दे रही है सांसद से। सूरजगढ़ में भी श्रवण चौधरी आगे दिखाई दे रहे हैं संतोष अहलावत से, कड़ी टक्कर में है। अभी ऐसे नहीं है कि साफ आगे हैं,
कड़ी टक्कर में फंसी हुई सीट। पिलानी में भी कैलाश मेघवाल पर निर्भर करता है, कितना वोट अगर काटते हैं तो फिर पीताराम काला की लॉटरी लग सकती है, और खेतरी में बीजेपी की सीट गई है धर्मपाल के पास। तो इस तरह से झुंझुनू में भी पिछली बार एक सीट थी कम से कम बीजेपी के पास। इस बार कम से कम अगर उदयपुर पार्टी के एक निर्दलीय को दिखे तो कम से कम बीजेपी के पास 3 सीटें आ रही है। यह भी एक बड़ा फायदा है बीजेपी के लिए, यानी हर जिले में कुछ सीटें जुड़ती जा रही हैं जो सीटें हैं उसके ऊपर। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये चुनाव जो है ऐसे देखने पर लगता है कांग्रेस की अच्छी हवा है, मगर अगर सीट वाइज हम तुलना शुरू करते हैं तो फिर ये मुश्किल खड़ी हो जाती है कांग्रेस के लिए। अगर बीकानेर में देखें तो कोलायत में अंशुवंशी भाटी अभी चुनाव जीत रहे हैं आज के दिन में। बीकानेर में बीडी कल्ला आगे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि 50-50 मामला है, कड़ी टक्कर है बीकानेर पश्चिम में। बीकानेर पूर्व में सिद्धि कुमारी का कोई टक्कर नहीं है। नोखा में सुशीला डोडी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कि एक सहानुभूति की लहर है इनके साथ। और लूर कणसर में हालांकि फाइट तगड़ा है, वहां पर कांग्रेस के बागी खड़े हो गए हैं, बेनीवाल जो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, मगर फिर भी सुमित गोदारा जो आगे दिखाई दे रहे हैं। खाजूवाला में विश्वनाथ मेघवाल आगे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी अगर बीकानेर में देखें तो कम से कम 3 सीटों का गेन जो है, कांग्रेस को पिछली बार 3 सीटें मिली थी 7 सीटों में से, बीजेपी को एक कॉमरेड को अभी भी कॉमरेड जो है दहिया वो जीत रहे हैं डूंगरगढ़ से। बाकी बीजेपी को इस बार 4 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 3 सीटों का, मगर इन तीनों में एक ही साफ है, बाकी 2 टक्कर में है और एक कॉमरेड। यहां पर भी अभी तक 1 सीट का साफ फायदा दिखाई दे रहा है, बाकी के 2 सीट भी बीजेपी जीत सकती है बीकानेर में। हनुमानगढ़ में चलते हैं। हनुमानगढ़ में अगर देखें तो भादरा में संजीव बेनीवाल साफ आगे दिखाई दे रहे हैं। पीलीबंगा में धर्मेंद्र मोची श्योर हार कहा जा रहा है कि हार रहे हैं। विनोद गोठवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नोहर में अभिषेक मटोरिया आगे चल रहे हैं, अमित चाचाड़ पिछड़े हुए हैं। सांगरनिया में गुलाब और गुरदीप के बीच मुकाबला कड़ा है, परम नवदीप कोई वोट काट नहीं पा रही हैं। और अभिमन्यु पूनिया के लिए स्थिति थोड़ी कमजोर बनी हुई है अभी तक। धर्मेंद्र मोची के लिए आज बताया कि द्रौपदी मेघवाल जो है पूर्व विधायक वो मुश्किल खड़ी कर रही हैं, यानी कि अगर पहले हम देखें तो वहां कांग्रेस की 2, बीजेपी के 2 और एक कॉमरेड थे। इस बार जो है बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 2, यानी यहां पर भी बीजेपी को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह लहर नहीं है तब कह रहा हूं मैं, लहर होती तो कुछ। श्रीगंगानगर की बात कर लेते हैं। पिछली बार यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और इंडिपेंडेंट, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 और एक इंडिपेंडेंट श्रीगंगानगर में राजकुमार गौड़ जीते थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कई सीटें अपनी बिगाड़ ली है। ये इलाका पूरा बीजेपी का था, मगर बीजेपी की सीटें बिगड़ने की वजह से यहां पर हो सकता है कि वही कमोवेश आंकड़ा रहे, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और एक इंडिपेंडेंट। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अंकुर मिगलानी, ये मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के बागी अशोक चांडक की पत्नी करुणा चांडक और जयदीप बियाणी के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है। साधु शहर में गुरवीर बराड़ आगे चल रहे हैं, मगर उन्हें ओम बिश्नोई कांग्रेस के बागी से कड़ी टक्कर मिल रही है। जांगीड़ मुकाबले में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करणपुर का चुनाव रद्द हो गया है उम्मीदवार की मौत की वजह से कांग्रेस के। अनूपगढ़ में संतोष बावरी को टिकट दिया है बीजेपी ने, वहां पर शिमला बावरी बगावत कर खड़ी हो गई हैं और शिमला नायक कांग्रेस से। अगर बावरी वोट बटता है तो शिमला नायक की लॉटरी लग सकती है, मगर फिलहाल अनूपगढ़ में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। रायसी नगर में बलवीर लूथरा बहुत सामान्य एक विधायक हैं, इनका ठीक ठाक उस इलाके में है, बस में भी चढ़ जाते हैं, मगर सोहन लाल नायक को वोट दिया है, वो भी कमोबेश इसी तरह के रहते हैं। रायसी नगर में फिलहाल तो ऐसा दिखाई दे रहा है बीजेपी आगे है, मगर कड़ी टक्कर में है। सूरतगढ़ में डूंगरराम गैदर के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव जीत सकते हैं
हालांकि मिल परिवार ने कसानिया को सपोर्ट किया है, मगर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। पृथ्वीराज मिल जो है जेजेपी से खड़ा हो गया है, इसलिए हनुमानगढ़ में पिछली बार की तरह इस बार का भी रिजल्ट रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। मामला बराबर का है, हनुमानगढ़ में छूट गया था। यहाँ पर विनोद चौधरी की हालत खराब है। यहाँ पर राम प्रताप के बेटे आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी बहुत जल्दीबाजी है, कहना कि कल क्या हो। यहां से निकल के फिर हम चलते हैं आपको शेखावटी के इलाके में लेकर, जहां पर सीकर सीट है। सीकर सीट पर राजेंद्र पारी की स्थिति कमजोर थी, मगर आरएसएस से आने वाले और बीजेपी के बागी ताराचंद घायल जो हैं रतन जलधारी के लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं। ये सीट भी बीजेपी की श्योर सीट एक टिकट बंटवारे की वजह से और बीजेपी के बागी को नहीं मनाने की वजह से फंस गई है। श्री माधोपुर में अभी बीजेपी प्लस दिखाई दे रही है, मगर कांग्रेस के बागी बलराम यादव खर्रा के स्थिति कमजोर कर रहे हैं। हो सकता है कि श्री माधोपुर में बीजेपी प्लस है, मगर मामले में मुकाबले में कांग्रेस आ जाए। नीम का थाना में सुरेश मोदी आगे चल रहे हैं। दांता रामगढ़ में विनोद चौधरी आगे चल रहे हैं। हालांकि गजानंद कुमाऊं से कड़ी टक्कर है, गजानंद कुमावत भी चुनाव जीत सकते हैं। फतेहपुर में हाकम खां और नंद किशोर महरिया और समर चौधरी बीजेपी और मधुसूदन भिंडा, इन सबके बीच ये मामला फंसा हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक एकजुट है। अगर जाट वोट बैंक एकजुट होकर यह तय करता है कि हमें किसके साथ जाना है, नंद किशोर महरिया के साथ या समर चौधरी के साथ, मधुसूदन भिंडा के साथ, तो फिर ये निर्णायक रहेगा। कहा जा रहा है कि 21 या 22 को यह तय करेगी जाट की जाना कहां है। अभी तक समर चौधरी आगे दिखाई दे रहे हैं, मगर ये सब कुछ जाट वोट बैंक पर निर्भर करता है। धोद में गोवर्धन वर्मा बीजेपी के आगे दिखाई दे रहे हैं। खंडेला में सुभाष मिल आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी इसमें जहां पर बीजेपी के पास कोई सीटें नहीं थी, सीकर में 0 सीट थी, वहां पर कम से कम 5 अगर कांग्रेस की है तो 3 बीजेपी की आ रही है। 3 सीट भी कांग्रेस बीजेपी के लिए एक गेन है। अब वापस चलते हैं आपको मारवाड़ लेके पाली में कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी के पास 5 सीटें थी, कांग्रेस के पास 1। इस बार भी स्थिति यही रहेगी, बीजेपी के पास 5 सीटें रहेगी, कांग्रेस के पास 1 सीटें रहेगी। पाली में बीजेपी जीत रही है, बाली में बीजेपी जीत रही है। सोजत में इस बार निरंजन आर्य की स्थिति अच्छी कही जा रही है। जयतारण में या तो बीजेपी जीतेगी या फिर इंडिपेंडेंट जीतेंगे। मारवाड़ जंक्शन में इस बार बीजेपी जीत सकती है। जयतारण में लक्ष्मण सिंह योगी जो हैं वो कड़ा मुकाबला दे रहे हैं अविनाश गहलोत को, इसलिए कहा जा रहा है, मगर 5-1 का मुकाबला रह सकता है। पाली में बीजेपी अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगी। जालौर की बात करें, जालौर में भी सांचौर में भी ऐसा नहीं है कि सुखराम बिश्नोई इस बार जीत सकते हैं, इसलिए कि जीवाराम बागी हैं और जो सांसद हैं देवाजी वो हार जाएंगे जीवाराम की वजह से, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम उम्मीदवार है बसपा का वो भी बहुत मजबूत है। इसलिए ये अभी कड़ी टक्कर में सीट है। रानीवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। आहोर में बीजेपी और भीनमाल में बीजेपी दिखाई दे रही है। पिछली बार बीजेपी के पास 5 सीटें थी, कांग्रेस के पास 1 सीटें थी। इस बार दिखाई दे रही है कि बीजेपी के पास श्योर सीट जो है, जालौर में हालांकि बीजेपी है, श्योर सीट 4 दिखाई दे रही है और 2 सीट टक्कर में दिखाई दे रही है। यहां पर श्योर सीट में कमी है, मगर कांग्रेस की भी श्योर एक भी सीट नहीं है, वो भी टक्कर में है। सिरोही की सभी सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। सिरोही में सेम लोढ़ा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवदर में, पिंडवाड़ा में, आबू रोड में, यहां पर भी सभी सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। यहां पर 1 सीट जो सेम लोढ़ा जीते थे उसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, यानी यहां पर भी कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। धौलपुर में देख लेते हैं। धौलपुर में पिछली बार बीजेपी के पास 0 सीट थी, कांग्रेस के पास 4 सीटें थी। और अभी धौलपुर में अगर देखा जाए तो
शिवचरण कुशवाहा और शोभा रानी कुशवाहा के बीच रितेश शर्मा जो है बहुजन समाज पार्टी के, वो बहुत त्रिकोणीय मुकाबला बना दिए हैं। 22 को ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई है, उस दिन तय करेंगे कि ये बसपा के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है। अभी तक शोभा रानी कुशवाहा इस मुकाबले में पीछे नजर आ रही है। बाड़ी में गिराज मलिंगा बढ़त बनाए हुए हैं, इनका मुकाबला जसवंत सिंह गुर्जर बसपा के प्रत्याशी से है। प्रशांत मुकाबले में दिखाई दे नहीं रहे हैं। बसेड़ी में सुखराम कोली जो हैं वो जीतते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी इसलिए खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं। राजाखेड़ा में अभी भी निर्जा शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं, यानी धौलपुर में बीजेपी के पास 0 सीट थी, इस बार 3 सीटों का फायदा हो सकता है। भरतपुर में पिछली बार बीजेपी के पास 0 सीट थी और कांग्रेस के पास सुभाष गर्ग को मिला दे तो 5 सीटें थी। भरतपुर में निर्भर करेगा सुभाष गर्ग की जीत इस बात पर कि बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चौधरी कितना वोट काटते हैं। जाट बड़ी संख्या में भरतपुर में है, मगर वो जाट गिरीश चौधरी के साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि विजय बंसल जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। आज के दिन में विजय बंसल और सुभाष गर्ग के बीच कांटे का टक्कर है और सब कुछ निर्भर कर रहा है गिरीश चौधरी पर। डीग में विश्वेंद्र सिंह आज के दिन में पीछे चल रहे हैं शैलेश सिंह से। डीग कुम्हेर में वैर में बहादुर कोहली आगे चल रहे हैं अमर सिंह जाटव से, नहीं बयाना में अमर सिंह जाटव, वैर में बहादुर कोहली बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बयाना में निर्दलीय आगे चल रही है बीजेपी की ऋतु बनावत। यहां पर भी बयाना में भी अमर जाटव के लिए अगर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं सचिन पायलट तो हो सकता है। अभी तो गुर्जर जो मतदाता हैं ऋतु बनावत के साथ लगे हैं। नदबई में जगत सिंह बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी इस बार देखा जाए तो बीजेपी यहां पर कम से कम 3 सीटों का फायदा लेती हुई भरतपुर में दिखाई दे रही है। धौलपुर और भरतपुर में अगर 3-3 का फायदा हो तो 0 से 6 की संख्या हो जाती है। अलवर में पिछली बार कांग्रेस की 8 सीटें हैं। अलवर शहर में संजय शर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के। कठुमर में रमेश खिंची दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के। अलवर ग्रामीण में जयराम जाटव दिखाई रहे हैं बीजेपी। किशनगढ़ में राम हेद दिखाई दे रहे हैं। बांसुर में इंडिपेंडेंट रोहितास और देवीसी के बीच मुकाबला कहा जा रहा है। रामगढ़ में जुबेर आगे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सुखवंत जीते हुए उम्मीदवार थे। यहां पर भी बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। बीजेपी की अभी तक जो भी सीटें जा रही है वो इसलिए जा रही है कि बीजेपी ने सीट बिगाड़े हैं। हालांकि जुबेर के साथ एक और समस्या है कि जुबेर खान जब जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। जीत रहे हैं क्या पता नहीं, अगर जीतते हैं तो मुश्किल ही है। तिजारा में कड़ी फाइट में फंसे हुए हैं बाबा बालकनाथ, मगर कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ मैनेज कर लेंगे, मगर आज के दिन में तो कड़ी फाइट में फंसे हुए हैं। बहरोट में जसवंत आगे दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़ में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रहे बन्नेराम और मंडावर में ललित को कड़ी टक्कर मिल रही है धर्मपाल से। तो अगर अलवर में देखें तो अलवर में 10 सीटों में से करीब करीब 8 सीट बीजेपी जीत सकती है। 8 सीट या 7 सीट अगर बीजेपी जीतती है और एक निर्दलीय निकलता है कोई, तो मुझे लग रहा है कि चौंकाने वाले नतीजे होंगे। अगर सभी बसपा वसपा सबको मिला दें निर्दलीयों को, तो पिछली बार एक अलवर सीट थी जो बीजेपी के पास थी और बाकी सारी सीटें जो है, एक मंडावर और बाकी सारी सीटें हैं वो कांग्रेस के पास थी। यहां पर कम से कम 5 सीटों का फायदा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है वो बड़ा नुकसान कर रहा है बीजेपी को। दौसा देख लेते हैं। दौसा में बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार बहुत बुरा रहा था। 0 सीटें आई थी और कांग्रेस को 6 सीटें आई थी। सचिन पायलट का ये सारा पूर्वी राजस्थान का इलाका जो है, जहां पर गुर्जर मीणा और दलितों का एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, इस बार परिणाम चौंकाने वाले हैं। 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस, यानी यहां पर 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लालसोट में रामविलास मीणा आगे चल रहे हैं प्रसादी लाल मीणा से। दौसा में कांग्रेस की श्योर सीट मानी जा रही है मुरारी लाल मीणा। सिकराय में ममता भूपेश पर विक्रम बंसीवाल आगे चल रहे हैं। बांदीकुई में कड़ी टक्कर है
भागचंद टाकड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार खटाणा में, महुआ में राजेंद्र आगे चल रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 5 सीटों का फायदा दौसा में हो सकता है। करौली में, एक करौली ऐसा जिला है, बाड़मेर, 2 जिले मुझे दिखाई दिए, बाड़मेर, करौली और उदयपुर। इन 3 जगहों पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि करौली में पहले भी 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, इस बार भी 4 सीट रह सकती है, या फिर आपको सपोटरा में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। घनश्याम मेहर कैंडिडेट हैं यहां कांग्रेस के, मगर पीआर मीणा, राघव मीणा को लेकर घूम रहे हैं, मामला खराब भी हो सकता है। हिंडौन सिटी में अनीता जाटव आगे दिखाई दे रहे हैं। करौली में दर्शन सिंह गुजर और लाखन मीणा के बीच कड़ी टक्कर है। तो यहां पर 4 सीट फिलहाल कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है, मगर बीजेपी भी जीत सकती है, कड़ी टक्कर में है, साफ साफ कुछ नहीं है। अब चलते हैं आपको चित्तौड़गढ़ में लेकर। चित्तौड़गढ़ में भी बीजेपी ने खेल खराब कर लिया है। पहले बीजेपी के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। अभी चित्तौड़गढ़ में आक्या आगे चल रहे हैं। बड़ी सादरी में बीजेपी के गौतम दत्त का ठीक लग रहा है। कपासन में कांग्रेस के शंकर बैरवा आगे चल रहे हैं। उदयलाल आंजना और कृपलानी में कड़ी टक्कर है श्रीचंद कृपलानी में, और बेगू में सुरेश धाकर आगे चल रहे हैं। यानी यहां देखें तो 1 सीट बीजेपी ने आक्या का बिगाड़ लिया है, बागी है। बाकी बीजेपी 3 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। यहां 5 सीटों में से आप बीजेपी को और बागी को मिलाकर देखें तो कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। राजसमंद में, भीम में कांग्रेस आगे चल रही है, मगर वहां पर भी कड़ी टक्कर है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। राजसमंद में दीप्ति महेश्वरी आगे चल रही हैं। कुंभलगढ़ में भी बीजेपी आगे चल रही है। नाथद्वारा में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो राजसमंद में जो खेल है ये या तो 4 सीटों में 3-1 का होगा या फिर 0-4 का होगा। यहां पर भी बीजेपी को बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा में 7 सीटें हैं, 7 में से कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 5 आ सकती है। भीलवाड़ा में विठल शंकर अवस्थी जो मुकाबले में थे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसिंद में धनराज गुजर ने खेल बिगाड़ दिया है। वहां कड़े मुकाबले में जब्बर सिंह सांकला फंसे हुए थे, वहां पर कांग्रेस आगे निकल भी सकती है। मांडल में बीजेपी आगे अभी तक दिखाई दे रही है, फंसे हुए हैं रामलाल। धीरज गुजर जो है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। जहाजपुर में गोपीचंद मीणा आगे दिखाई दे रहे हैं। शाहपुरा में एक इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं, कैलाश मेघवाल का बाजार बना हुआ है। मांडलगढ़ में बीजेपी और सहाड़ा में बीजेपी आज के दिन में अब दिखाई दे रही, हो सकता है कि कल आगे निकल जाए। यहां पर भी कम से कम मुझे लग रहा है कि अभी तक 7 सीटों में से कमोबेश पिछले बार की तरह ही रहेगा। भीलवाड़ा में बीजेपी के पास 5 सीटें थी, इस बार भी 5 सीटें रहेगी, और कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, 2 सीटें ही रहेंगी। अजमेर में भी देखा जाए तो कांग्रेस ठीक करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर में कांग्रेस के महेंद्र सिंह अलावता मजबूत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि सारस्वत जो हैं वासुदेव देवनानी की स्थिति कमजोर किए हुए हैं। दक्षिण में बीजेपी मजबूत है। किशनगढ़ में अगर आज के दिन में देखें तो सुरेश रावत जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि विकास चौधरी से टक्कर है। केकड़ी में रघु शर्मा आगे निकल रहे हैं। मसूधा में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पारिक, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। पुष्कर में कड़ी टक्कर में फंसी हुई हैं, वहां पर कि दोनों दलों के बागी हैं। ब्यावर में बीजेपी और नसीराबाद में भी कड़ी टक्कर है। तो कहा जा सकता है अजमेर में जो एक तरफा रिजल्ट बीजेपी के साथ था, यहां पर कांग्रेस कम से कम 1 सीट गेन कर सकती है और बीजेपी निर्दलियों के हाथे 2 सीट गंवा सकती है। अब एक बार चलते हैं बांसवाड़ा के इलाके में कि वहां उदयपुर के इलाके में क्या स्थिति है। बांसवाड़ा में बीजेपी की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। पिछली बार कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी और बीजेपी को 2।
इस बार उल्टा दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 3 सीटें दिखा रही है, कांग्रेस को 2। यहाँ पर बांसवाड़ा में धन सिंह रावत आगे दिखाई दे रहे हैं अर्जुन बामणिया से। गढ़ी में अभी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। घाटोल में मानशंकर निमामा की स्थिति ठीक थी, मगर कांग्रेस ने पलट दिया है पूरे खेल को। वहां पर भगवती मील और प्रकाश, ये दोनों को नानालाल निमामा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो शामिल करा लिए हैं खुद में। बाप पार्टी का भी सपोर्ट ले लिए हैं, इसलिए आगे दिखाई दे रहे हैं। कुशलगढ़ में भीमा रमीला पर भारी दिखाई दे रहे हैं। बाकी दौरान पहली बार मालवीय को कड़ी टक्कर मिल रही है कृष्णा कटारा से, अपने इलाके से निकल नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार उल्टा हो सकता है। इस बार बीजेपी के पास 3 और या 4 या फिर कांग्रेस के पास 2 या 1 हो सकता है। यहां पर भी 1 या 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। डूंगरपुर में कांग्रेस को फिलहाल यहां पर जो युवक कांग्रेस गणेश घोगड़ा थे, मगर यहां पर बाप ने खेल बिगाड़ रखा है और हो सकता है कि बीजेपी चुनाव जीत जाए, क्योंकि बाप ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। 84 में बाप के राजकुमार रोत एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपुर में बीजेपी कैंडिडेट पहले भी जीते थे, इस बार भी दिखाई दे रहे हैं। और सगवाड़ा में शंकर ढेचा आगे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी 2 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। इस बार सगवाड़ा में जो बाप का कैंडिडेट जीते थे ढिंढोड़, उनकी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ में पिछली बार दोनों सीटें प्रतापगढ़ और धरियावद उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास थी। धरियावाद में कन्हैयालाल की स्थिति मजबूत है, क्योंकि बीटीपी ने वहां पर थावरचंद ने स्थिति कमजोर कर दी, बाप कह लीजिए अब कांग्रेस की। और प्रतापगढ़ में कड़ी टक्कर है, हेमंत और रामलाल में से कोई भी निकल सकता है। यहां पर बीजेपी को 0 से 2 या 0 से 1 हो सकते हैं। उदयपुर में देखिए कड़ी टक्कर है। जो गौरव वल्लभ हैं वो ताराचंद जैन को टक्कर देते हुए दिन पर दिन सुधरते जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोड शो भी किया था। वल्लभ नगर में अभी भी प्रीति शेखावत जो हैं आगे दिखाई दे रही हैं। अब जनता सेना कितना वोट काट पाता है, उदयलाल डांगी की किस्मत में विधायक बनना लिखा है नहीं लिखा है। खेरवाड़ा में भी दयाराम परमार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सलूम्बर में जिला बनाने के बाद भी बीजेपी वहां मजबूत दिखाई दे रही है। हीरालाल दारंगी झाड़ोल में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मावली में भी कड़ी टक्कर है कांग्रेस बीजेपी में, गोगुंदा में बीजेपी में, उदयपुर ग्रामीण बीजेपी में। यानी उदयपुर में जो पिछली बार स्थिति थी कमोबेश, उस स्थिति में कांग्रेस 1 या 2 सीटों का फायदा उठा सकती है अभी तक, हालांकि वो कड़े टक्कर में है सारी सीटें। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 19 सीटें हैं। 19 सीटों में से करीब करीब 12 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर में है या जीत सकती है। मालवीय नगर में अभी भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। सिविल लाइंस में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। हवा महल में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। किशनपोल में कांटे का टक्कर है, अभी आगे चल रहे हैं अमीन कागजी। आदर्श नगर में फाइट है, सांगानेर में फाइट है, भजनलाल भी जीत सकते हैं। विद्याधर नगर में बीजेपी है, झोटवाड़ा में बीजेपी, चाकसू में कड़ी फाइट में वेद प्रकाश सोलंकी फंसे हुए हैं, मगर बीजेपी आगे है। दूदू में राम प्रताप जो बैरवा हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं। निवाई में कड़ी टक्कर में प्रशांत फंसे हुए हैं। प्रशांत तीसरे स्थान में भी कांग्रेस रह सकती है। वहां निर्दलीय जो है आरएलपी के और बीजेपी के बीच टक्कर है। बगरू में बीजेपी आगे है, कोटपुतली में बीजेपी आगे है, शाहपुरा में मनीष की स्थिति अच्छी है, उपेन की स्थिति अच्छी नहीं है, मगर वहां पर आलोक बेनीवाल भी इंडिपेंडेंट भी जीत सकते हैं। विराटनगर कड़ी टक्कर में रहे, सिराधना की वजह से इंद्राज फंसे हुए मगर निकल जाएंगे। फुलेरा में कांग्रेस आगे चल रही है आज के दिन में। निर्मल कुमावत हालांकि मजबूत कैंडिडेट है। चोमू में रामलाल और चीखा बराला के बीच कड़ी टक्कर है। आमेर में कड़ी टक्कर में सतीश पूनिया फंसे हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रशांत बैरवा और सतीश पूनिया के बीच टक्कर रहे। जमुआ रामगढ़ में अभी जो कांग्रेस सीट है वहां पर बीजेपी आगे चल रही है और बस्सी में चंद्रमोहन का खेल जितेंद्र बिगाड़ रहे हैं, इसलिए मामला फंसा हुआ है। तो इस तरह से अगर देखें तो कुल मिला के सट्टा बाजार अभी तक सही खबर देता हुआ नजर आ रहा है, मगर कल का पता नहीं। राजनीति में एक लम्हा सदियों के बराबर होता है, किसी भी वक्त कहीं भी खेल बिगड़ सकता है। हमने कोशिश की है कि सभी जिलों को कवर करें, हो सकता है कि कुछ जिले छूट भी जाएं।
मगर हाँ, कोटा छूट गया है, कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी की रिपोर्ट भी आपको हम दे देते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़। हालांकि बूंदी में अगर हमारी जो रिपोर्ट बता रही है उसके अनुसार तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। केशोरायपाटन में भी राकेश बोयज जो हैं सीएल प्रेमी का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी अशोक चांदना की स्थिति कमजोर है। अगर सचिन पायलट कोशिश करें तो फिर ये सीट निकल सकती है। बूंदी में भी अशोक डोगरा की स्थिति मजबूत हो गई हरिमोहन शर्मा के बजाय। तो यहाँ तीनों सीट जो है पहले एक सीट थी केवल कांग्रेस के पास, इस बार 3-0 या 2-1 हो सकता है, यानी एक सीट का फायदा या 2 सीट का फायदा हो सकता है। अगर कोटा में देखें तो कोटा दक्षिण में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। कोटा उत्तर में मामला टक्कर का है, प्रहलाद गुंजल भी हरा सकते हैं। सांगोद में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लाडपुरा में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। पिपलदा टक्कर में है। रामगंज मंडी में बीजेपी आगे दिखाई दे रहा है। तो कोटा की जो स्थिति थी पहले कमोबेश वैसी है। यहाँ पर कम से कम अगर देखा जाए तो कोटा उत्तर जो कांग्रेस जीती थी वहां पर टक्कर में है, प्रहलाद गुंजल निकल भी सकते हैं। और सांगोद एक बीजेपी के पास आ गई है, इसलिए एक सीट का फायदा अभी तक दिखाई दे रहा है, 2 सीट का भी फायदा हो सकता है। झालावाड़ में सभी सीटें बीजेपी के पास थी। 4 सीट अब भी 4 में से 2 सीट अब भी क्लियर जीत रही है बीजेपी। खानपुर पिछली बार भी कड़ी टक्कर में थी, सुरेश गुर्जर बहुत कम वोट से आ रहे थे, इस बार भी कड़ी टक्कर में है। मनोहर थाना में कैलाश मीणा जो है वो बागी स्थिति खराब कर रहे हैं, वरना मनोहर थाना भी कड़ी टक्कर में है। हालांकि कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे मैनेज कर लेंगी। झालरापाटन में तो दूर दूर तक उनके अलावा कोई दिखाई दे नहीं रहा है। टोंक में एक सीट श्योर दिखाई दे रही है मात्र कांग्रेस की, सचिन पायलट की। यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं पूर्व डीजीपी देवली उनियारा में। यहां पर विजय बैसला और विक्रम गुजर दोनों ने स्थिति को टाइट बना रखा है, इसलिए उनियारा फाइट में है। निवाई में आपको बता ही दिया था, प्रहलाद बैरवा और बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उनके बीच, वर्मा के बीच टक्कर है। मालपुरा में निर्दलीय और गोपाल गुजर के बीच टक्कर है। गोपाल गुजर जीत सकते हैं, यानी कि इस बार टोंक जिले में एक निर्दलीय भी जीत सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि पिछली बार टोंक, निवाई, देवली उनियारा ये 3 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। इस बार कांग्रेस के पास 1 सीट रह सकती है केवल, बाकी 3 सीटों में से कुछ आ जाए तो आ जाए, फाइट में है। सवाई माधोपुर में आज के दिन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं। खंडार में कांग्रेस के अशोक बैरवा आगे दिखाई दे रहे हैं। बामनवास में बीजेपी के राजेंद्र मीणा, इंदिरा मीणा पर अब जाकर अच्छा खासा बढ़त दिखाई दे रहे हैं। गंगापुर में अभी भी रामकेश मीणा सबके ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं। मानसी गुजर के साथ कितने लोग जुड़ते हैं इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। पहले 2-2 था, 2 कांग्रेस 2 बीजेपी। इस बार कांग्रेस सवाई माधोपुर में 4-0 भी हो सकता है या फिर 3-1 का हो सकता है। तो इस तरह से कोशिश की है हमने कवर करने की। हाँ, करौली बता दिया था हमने, करौली में कांग्रेस मजबूत है। हमारे कैमरामैन पीछे से बता रहे हैं, देखिए इतने सारे जिले हैं, नए जिले तो हम पकड़ नहीं सकते जो अशोक गहलोत ने बनाए हैं, हालांकि वहाँ अभी जिला बना भी नहीं है। लेकिन हमने एक मोटा मोटी बताने की कोशिश की है कि आज के दिन में चुनाव में क्या स्थिति है। मगर फिर कह रहा हूं मैं कि यहां पर पल पल परिस्थितियां बदल रही है। एक रोड शो, एक सभा से स्थिति बदल जा रही है। एक नेता वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के संदेश उस विधानसभा में चुनाव को प्रभावित कर देने की स्थिति में है। आज भी वसुंधरा राजे चाहें तो कम से कम बीजेपी को 15 सीटों का फायदा पहुंचा सकती हैं, और अशोक गहलोत चाहें तो सचिन पायलट गुट के कम से कम 8 से 9 विधायकों को जिता सकते हैं, और सचिन पायलट चाहें तो अशोक गहलोत गुट के 15 विधायकों को जिता सकते हैं। मगर राजनीति में दिल से अगर ये चाहें तब होता है। ये तो आदर्श स्थिति में आपको बता रहा हूं। आगे जिस तरह की स्थिति होगी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।